कहानी का शीर्षक खोई हुई संपत्ति, आंतरिक मूल्य। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपनी उपलब्धियों और संपत्ति के बारे में शेखी बघारना पसंद करता था। वह अक्सर किसी को भी बता देते थे, जो उनकी महंगी कार, उनके आलीशान घर और उनके सफल व्यवसाय के बारे में सुनता था। उनका मानना था कि ये चीजें उनके मूल्य को परिभाषित करती हैं और उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसने उसकी शेखी बघारने को धैर्यपूर्वक सुना। बूढ़े व्यक्ति ने उससे एक प्रश्न पूछा, यदि कल तुम्हारी सारी संपत्ति खो जाए तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने सवाल का उपहास उड़ाया और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैं यह सब खोने के लिए बहुत चतुर हूँ। लेकिन बूढ़ा अड़ा रहा और उसने फिर पूछा, लेकिन अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और फिर महसूस किया कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कभी भी सब कुछ खोने की संभावना पर विचार नहीं किया था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक राजा के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसके पास कीमती हीरे से सजी एक सुंदर अंगूठी थी। राजा को वह अंगूठी बहुत पसंद थी और वह उसे प्रतिदिन पहना करता था। एक दिन वह अंगूठी एक गहरे कुएं में गिर गई और हमेशा के लिए खो गई। राजा तबाह हो गया और उसने अपने सेवकों को किसी भी कीमत पर अंगूठी खोजने का आदेश दिया। नौकरों ने हर जगह ढूंढा लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अंत में उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वे कागज के एक टुकड़े पर एक संदेश लिखें और इसे कुएं में फेंक दें। संदेश में कहा गया, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को संदेश की सच्चाई का एहसास हुआ और उसे सुकून मिला। उन्होंने महसूस किया कि सभी चीजें, अच्छी या बुरी, अंत में समाप्त होती हैं। कहानी का नैतिक यह है कि हमें अपनी खुशी और आत्ममूल्य को भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों से नहीं जोड़ना चाहिए। वे अस्थायी हैं और किसी भी समय खो सकते हैं। इसके बजाय हमें दया, करुणा और ज्ञान जैसे आंतरिक गुणों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, जो स्थायी खुशी और तृप्ति लाएगा।